आज हफ्ते का दिन है, कल जुमा था और जुमे को एक बहुत अहम डिसीजन आया रिज़र्व सीट्स के बारे में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन थी लेकिन सीटें मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस पर हुकूमत जहाँ पे एहतजाज कर रही है। अभी इस वक्त रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जश्न मना रहे हैं और वहाँ पहुँचे हुए हैं। और उनका ख्याल है कि आज जो दूसरा फैसला आया हफ्ते वाले दिन इद्दत केस का, जिसमें खान साहब को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को उसमें से बरी कर दिया गया है उस केस में से, और उस केस को डिसमिस कर दिया अदालत ने। तो दो ये मुख्तलिफ इस वक्त सिचुएशन चल रही हैं पूरे मुल्क में। लेकिन साथ साथ अल्लामा साद रिजवी साहब वो भी इस्लामाबाद यानी कि फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं अपने मुतालबात के साथ। उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ है, ट्रैफिक रुक गई है, लेकिन जाहिर है साद रिजवी यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह पहुँचे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम मौके पे, बहुत अहम मोड़ पे उभर के सामने आता है। और आपको बताएं कि उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हैं सरकारी स्क्वाड में, तो उन्होंने क्या बात की। अभी मगरिब का टाइम हो गया है, अभी अजान हुई आपके सामने 2 मिनट पहले, तो मैंने कहा हमें नमाज पढ़ने दी, उन्होंने नहीं पढ़ने दी। तो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने देखा कि वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और कई दिनों से उमर अयूब साहब गुस्से में हैं। इसकी वजूहात वही बता सकेंगे, क्योंकि अब तो खुशी की खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्हें खुश होना चाहिए। और लेकिन अभी जो हमें ताज़ा तरीन इत्तला आई है कि नमाज अदा की जा रही है, PTI के कारकुनान और उमर अयूब साहब वहीं पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने बयान भी दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमा और हफ्ता 2 दिन 2 अहम फैसले दोनों PTI के हक़ में, जिससे PTI का मोरल भी बूस्ट हो गया है और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्द इक़्तिदार में होंगे। और उनकी इस उम्मीद की जो बुनियाद है वो पार्टी पोजीशन है, जो कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पे मुतासर हुई है। और कौमी असम्बली में अगर मैं आपको पार्टी पोजीशन बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है 114 सीट्स के साथ। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 108 सीटों के साथ, जो कि हुकूमती इत्तेहाद की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। उसके साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके पास 68 सीट्स हैं, MQM के पास 21 हैं। ये दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 8 सीटें हैं, वो अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशिस्तें और वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, BAP, BNP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक नशिस्त इनकी है। इससे इत्तेहाद बन रहा है और ये है वो वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो असम्बली में पहले से बेहतर रोल अदा करेगी, हुकूमत को दबाव में डालेगी। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने अपनी कुछ शराइत पेश की हैं हुकूमत के साथ बातचीत में, और उन शराइत में सबसे पहली शर्त ये है कि उनके ख़िलाफ़ खान साहब का जितने केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, उनके जितने कारकुनान जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और उनका जो मैंडेट है जो चुराया गया है वो वापस उनको दिया जाए। तो वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ये 3 शराइत। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के लिए आगे कुआं इस वक्त और पीछे खाई है, हुकूमत खड़ी कहाँ पे है फिर अगर ये दोनों चीज़ें हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर पर, और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब भी हैं। बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सीनियर हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुछ मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, आप भी देख रहे होंगे। आप ज़ाहिर है बहुत सीनियर सियासतदान हैं, नब्ज़ पे हाथ है लोगों की। कई इलेक्शन आपने लड़े, कुछ जीते कुछ हारे। आज आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई है इन 2 फैसलों के बाद? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जो हालात इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं वो आज से 5 साल पहले जो हुकूमत कायम हुई थी उसे भी ऐसे ही हालात दरपेश थे, और उससे पहले जो कि यकीनन हमारी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी बल्कि उस गवर्नमेंट को, कोलिशन गवर्नमेंट को पीटीआई और बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लीड कर रहे थे। और आज से 10 साल पहले 2013 में जो हुकूमत कायम हुई थी उसे भी यही हालात जो है वो दरपेश थे। तो ये हालात जो है ये तो अगर पिछले 70-75 साल से चल रहे हैं, को बीच में कोई ये सियासतदानों की वक्फा अगर आ गया नाकामी नहीं है। जी बिल्कुल, ये सियासी जमातों की नाकामी है, सियासतदानों की नाकामी है। इस नाकामी में सियासतदानों के साथ साथ सियासी जमातों के साथ साथ कुछ और लोगों का या अदारों का भी अमल दखल है। तो ये हालात जो हैं ये तो जो है वो चलते आ रहे हैं, और इन हालात का एक ही हल है कि सियासतदान, सियासी जमातें और वो अदारे जो कि पावर पॉलिटिक्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जुडिशरी आप जो भी कहें, लेकिन बहरहाल उनकी किसी न किसी तरह से अमल दखल आ जाता है, दूसरे अदारों का आ जाता है। जब तक ये लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, इस बात की अहमियत को 21 अक्टूबर को जब मियाँ नवाज शरीफ ने ये बात की थी कि मुल्क इस वक्त उस सूरत हाल में गिर चुका है जिससे निकालने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, तो उस वक्त सर जोड़ने से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि दिल जोड़ लें। हो, किसी और की हुकूमत हो, हालात यही रहेंगे, यही थे, यही है, यही रहेंगे। सर जोड़ने से बेहतर नहीं है कि दिल जोड़ के बैठें, क्योंकि दिलों में मैल है। मैं तो समझता हूँ आपने जितने पावर सेंटर्स का जिक्र किया है, बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ, सियासी जमातें सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं, इदारे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सब आइन में इनके किरदार सबके लिखे हुए हैं। फिर ये ताकत की खेल में आवाम जो पिस रही है वो किधर जाए? पासपोर्ट बनवा के बाहर चली जाए। देखें, मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बाकी ज़िम्मेदार हैं, अवाम भी साथ ही ज़िम्मेदार हैं। तो कैसे? मामला ये है कि अब जो दिल जोड़ने या सर जोड़ने की बात है, ये शुरू किसने करना है? अदारों ने नहीं, अवाम ने नहीं, सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने। सियासतदानों में हुकूमत ने सबसे पहले, तो अदारे भी बैठेंगे, अवाम भी बैठेंगे। सियासतदानों में हुकूमत सबसे पहले बैठेंगे तो समझे अवाम बैठ गए। ठीक है, ठीक है, लेकिन सियासतदानों में सबसे पहले हुकूमत का फर्ज है ना? जी बिल्कुल फर्ज है। तो उन्होंने शराइत दी हैं, हुकूमत का आप फर्ज शराइत है, मानेंगे? हम नहीं देखें, बात तो कभी शराइत से शुरू नहीं होती। हमेशा मुस्बत गुफ्तगू जो है अबसार साहब गैर मशरूत होती है। अब ये जो उन्होंने 3 मुतालबात किए हैं, ये अगर हम मान लें पहले ही तो फिर बात किस लिए करनी है? फिर बात की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो आगे चलने की पार्लियामेंट में, और हमें जेलों में बंद ना हो, सड़कों पे अदम इस्तेहकाम। फिर नहीं, बात ये है ना कि अगर फिर ये सारा कुछ करके बात करनी है तो फिर बात क्या करनी है? फिर वो हुकूमत, लेकिन हुकूमत जाहिर है एक ताकत की पोजीशन में है ना, जेलों में भेजे।